नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली में जब से स्वाति मालीवाल का ये केस हुआ है, मार पिटाई का मामला, तब से इस शीश महल के अंदर क्या हुआ, लोग अलग अलग तरह से अनुमान लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है ये जो है निकल के सामने नहीं आ रहा है। अभी ताज़ा अपडेट इसमें ये है कि दिल्ली पुलिस के कई सारे बड़े अधिकारी हैं जो स्वाति मालीवाल के घर पे पहुँचे हैं और शायद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है या कर लिया गया होगा। और इसके बाद में इनके स्टेटमेंट के आधार पर जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और जो जो लोग भी इसमें आरोपी बनाए जाएंगे, उसमें हो सकता है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं और ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नज़र आएँ। इधर कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया है और वो एक अलग ही थ्योरी दे रहे हैं। शीश महल की दीवारों ने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सुना है उस दिन, ऐसा कपिल मिश्रा का ट्वीट है। पुराने साथी रहे हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के, और इनके सूत्र भी हैं, पुराने दोस्त कई सारे हैं। तो कहानी क्या है एक्चुअली, उसके शायद ज़्यादा नज़दीक होंगे कपिल मिश्रा, शायद इस वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया होगा। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मान लिया कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीज़ी की, बहुत बदतमीज़ी की, और अरविंद केजरीवाल ने इस पर संज्ञान ले लिया है, उन्हें बहुत दुख है इस बात का और वो विभव के खिलाफ एक्शन लेंगे। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अब इसके बाद चौंकाने वाली बात तब सामने आती है कि जब एक नई तस्वीर देश के सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव कुमार ये तीनों लखनऊ में हैं एक साथ। ये एक साथ देखे गए, अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, साथ में संजय सिंह, और ये विभव कुमार भी था। अब लखनऊ में दिल्ली की पिद्दी मीडिया तो है नहीं जो कोई सवाल ना करे। ऐसी उम्मीद जो है वो शायद केजरीवाल भी नहीं कर रहे होंगे कि मीडिया इस तरह के सवाल उनसे वहाँ कर लेगी। और जैसे ही ये सवाल अरविंद केजरीवाल से लखनऊ में पत्रकारों ने पूछा स्वाति मालीवाल को लेके, तो सन्न रह गए, भौचक रह गए, जवाब नहीं बना। और माइक जो है वो अखिलेश यादव की तरफ को सरका दिया कि भैया हमारे घर में जो ये घटा है, ये जो मसला हमारे घर का है, इसका जवाब आप दो, और आपके घर में कुछ घटेगा तो उसका जवाब हम दे देंगे। अब कोई पूछे इनसे कि भाई साहब संजय सिंह जी, आप तो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, बहुत सख्त एक्शन लेंगे, तो कहेंगे भाई वो लिया नहीं है क्या एक्शन, हमने हम साथ लेकर के चल रहे हैं इसको, ये क्या एक्शन नहीं है? नहीं भाई साहब वो नाराज़ हो जाएंगे, जनता नाराज़ हो जाएगी ये सब देख करके। अरे जनता तो तब नाराज़ ना हुई जब हमने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी। राजनीति में नहीं आएंगे, कोठी बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे,
तो जब जनता ने जब नाराज़गी नहीं जताई, हमें पूरा सहयोग दिया, तो अब क्यों करेगी? है वो, चलो हटाओ, साथ चलते हैं, तो चल दिए होंगे साथ। इधर स्वाति मालीवाल, उनका एक ट्वीट आया है। ट्वीट में कह रही हैं कि पिछले दिन उनके काफ़ी मुश्किल भरे रहे, परेशानी वाले रहे, और उन्होंने ये गुजारिश की है बीजेपी से कि बीजेपी इस पर राजनीति ना करे। तो मैडम क्या करे? क्या करे फिर? बीजेपी इस पर राजनीति ना करे तो क्या सत्यनारायण की कथा करे? यही सिचुएशन अगर बीजेपी के किसी लीडर के यहाँ पर हो जाती तो आप क्या करती? आम आदमी पार्टी क्या करती? राजनीति नहीं करती। जब खुद पे बात आए तो सामने वाली पार्टी राजनीति ना करे। लेकिन हम तो बिना बात की, मतलब ये पार्टी ऐसी है, ये तो बिना बात के नौटंकी कर करके राजनीति कर रही है। लेकिन सामने वाली पार्टी अगर इस घर में कुछ हो जाए आम आदमी पार्टी के अंदर, तो उधर कोई राजनीति ना करे। वाह, ये मतलब ये अजीब है। अब जैसे कि अरविंद केजरीवाल का नेचर है कि वो बाकी सबको जो साइडलाइन करते रहे, जो भी इनके रास्ते में आया, जो भी मतलब यस बॉस से ज़्यादा कहने की स्थिति में अगर कोई हुआ तो इन्होंने साइडलाइन किया। पूरे एक फेरहिस्त है, आप सब जानते हैं। लेकिन मामला अभिषेक मनु सिंघवी का है। यहां इनको मतलब साइडलाइन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की चर्चा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से इनको बेल दिलाने में मदद की, संजय सिंह को की, मनीष सिसोदिया को पैरोल वगैरह दिलाने में मदद की, तो बहुत बड़ा एहसान है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और उसके बदले में शायद जिस तरह की चर्चा है कि वो राज्यसभा पहुंचाने की तैयारी में है अभिषेक मनु सिंघवी को। लेकिन अब उसके लिए किसी ना किसी की तो बलि लेनी पड़ेगी। या तो स्वाति मालीवाल दें या फिर संजय सिंह दें। स्वाति मालीवाल से हो सकता है इस बारे में बात की हुई हो, बात बढ़ गई हो, तू मैं तक आ गई हो, कोई भी कारण हो सकता है। पता नहीं क्या कारण है। ये तो जब कंप्लेंट की कॉपी आएगी हाथ में दिल्ली पुलिस के, क्या क्या इनकी शिकायतें हैं, क्या क्या हुआ उस दिन वहाँ पर, ये तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंस गए हैं। पेंडुलम समझिए बन गए। एक तरफ स्वाति मालीवाल है, एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी है। अगर इस बात में सच्चाई है तो, कि अगर स्वाति मालीवाल से कहते हैं कि रिजाइन करो, तो स्वाति मालीवाल भी इनकी बहुत पुरानी राजदार हैं, शुरुआती दिनों से इनके साथ में हैं। तो डर है कि भाई ये पोल खोल अभियान ना चला दें। और उधर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, अगर उनको साइडलाइन करते हैं या अपना जो कहा है वादा वो अगर पूरा नहीं करते हैं तो भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जिसने बचाया है वो लुटिया डुबो भी सकता है। फिलहाल मामला जो है बीच में फंस गया है, गले की फांस बन गया है अरविंद केजरीवाल की, जवाब देते बन नहीं रहा है। विभव कुमार साथ साथ में हैं, क्यों हैं भगवान जाने। बाकी आगे देखते हैं इस केस में क्या क्या नए मोड़ आते हैं। लेकिन जैसे इस केस में कुछ नया कुछ भी सामने आएगा तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो जो है अच्छी खासी मुसीबत जो है वो खड़ी कर देने वाला होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।